हेलो बच्चों, मैं सहायक अध्यापक शुभम सिंह, बीएड कॉलेज देव मोड़, औरंगाबाद, बिहार। आज सीटेट प्रिपरेशन की इस कक्षा में हम लोग गणित विषय के अंतर्गत सममिति प्रकरण पे चर्चा करेंगे। सममिति प्रकरण जो कि आपको चित्रों के माध्यम से सिखाया जाएगा। सममिति को इंग्लिश भाषा में सिमेट्री कहते हैं। सममिति को इंग्लिश भाषा में सिमेट्री कहते हैं। आज तक आप लोगों ने चित्रों को देखा होगा। चित्रों में आपने पाया होगा कि जब किसी चित्र को हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो क्या दोनों भाग में सभी अंग समान होते हैं? यदि सभी अंग समान पाए गए तो हम कहेंगे कि यह चित्र में या इस चित्र में सममिति लाइन खींची जा सकती है या लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है। लाइन ऑफ सिमेट्री को परिभाषित करने के लिए हम उसको दो तरीके से समझेंगे। पहला कि लीनियर और दूसरा है कोणीय, एंगुलर। पहला है लीनियर जिसको हिंदी भाषा में रैखिक कहते हैं और दूसरा है कोणीय जिसको एंगुलर कहते हैं, या एंगुलर को रोटेशनल भी कहते हैं। रोटेशनल भी कहते हैं, ठीक। रोटेशनल को हिंदी में घूर्णीय कहते हैं। रोटेशनल को हिंदी में घूर्णीय कहते हैं। तो आइए कुछ चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं कि चित्र में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है और किसी चित्र में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है। जैसे सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट के चित्र को जो माना गया है वैसा होता नहीं उसको लेते हैं। ह्यूमन हार्ट का चित्र जो कि माना गया है इस तरह दिखता नहीं, लेकिन इस तरह हम मानते हैं कि ह्यूमन हार्ट का चित्र इस तरह से होता होगा, ठीक। इस तरह से आप लोग भी अपने कॉपी में चित्र को बना सकते हैं, ठीक। अब इसमें हम इसको दो भागों में, बराबर भागों में तोड़ने का प्रयास करेंगे और फिर देखेंगे कि कितनी ऐसी लाइनें खींची जा सकती हैं जो इसको दो बराबर भागों में तोड़ सकती हैं। हमने यहाँ से एक लाइन खींचा और पाया कि इसके दो बराबर भाग नहीं हुए। फिर हमने प्रयास किया और एक ऐसे लाइन खींचा, एक लाइन इस तरह से खींचा और हमने पाया कि इसके दो बराबर भाग हो गए। और ये जो दो बराबर भाग हुए हैं, मोड़ने पर एक भाग दूसरे को ढक लेना चाहिए पूरी तरह। यदि पूरी तरह ढक ले रहा है तो इसको हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे, अन्यथा ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मानी जाएगी, ठीक। आगे देखिए कि ये हो गई रैखिक लाइन ऑफ सिमेट्री, लीनियर हो गई। कोणीय क्या होगी? जब कोण के आधार पर हम उसको डिवाइड करेंगे। जैसे कोई चित्र है, आपका सबसे सरल चित्र है चतुर्भुज में वर्ग, स्क्वायर। चतुर्भुज का सबसे सरल फिगर होता है वर्ग, स्क्वायर। स्क्वायर में हम क्या देखते हैं कि जब इसको किसी एक कोने से पकड़ के घुमाते हैं तो यह कितनी बार अपने ही जैसी आकृति दे सकता है। जब हम वर्ग के इस कोने को पकड़ के घुमा देते हैं, इस कोने को पकड़ के घुमा दें, ऐसे घुमा दें तो ये पुनः उसी तरह बन जाएगा। यदि हम इसका नाम A, B, C, D इस प्रकार दे दें तो पुनः ये जो हमें प्राप्त होगा ये हमें मिल जाएगा A, B, C, D। समान आकृति मिल गई तो हम कहेंगे यह भी एक सममित आकृति है। और इसमें अब हम देखेंगे कि कितनी ऐसी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर हम लीनियर सिमेट्री की बात करें, जो इसको दो समान भागों में बांटे और एक भाग दूसरे को पूरी तरह ढक ले। हम देखते हैं कि एक क्षैतिज रेखा और एक लंबवत रेखा,
दो रेखाएं हम खींचते हैं, दोनों इसको दो बराबर भागों में बांटती हैं, एक भाग दूसरी भाग को पूरी तरह ढक लेता है। और भी दो लाइनें इसमें खींची जा सकती हैं, जैसे इस कोने से इस कोने को जब हम मिलाएं तो भी ये भाग दूसरे भाग को और दूसरा भाग पहले भाग को पूरी तरह ढक सकता है। यह भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। या इस फिगर में देखें तो ऐसे भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है। यही वर्ग के अलावा यदि हम चित्र आयत की बात करें, आयत चित्र में हमें कुछ और प्राप्त होगा। आयत चित्र में हम पाते हैं कि एक ऊर्ध्वाधर रेखा और एक क्षैतिज रेखा, दो रेखाएं तो इसको बराबर दो भागों में बांट रहे हैं, लेकिन जब हम कोणीय रेखाएं खींचेंगे इस तरह से यहां तक, तो बराबर भाग जरूर टूटेंगे, लेकिन पहला भाग दूसरे को पूरी तरह नहीं ढकेगा। यदि हम ढकने का प्रयास करेंगे तो फिगर ऐसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा। ठीक, यदि हम ढकने का प्रयास करेंगे तो कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा, न कि पहला भाग दूसरे को पूरी तरह ढकेगा। इसलिए इसमें दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, एक जो हमने क्षैतिज खींचा हुआ है और दूसरी जो हमने ऊर्ध्वाधर खींचा हुआ है। ये सिमेट्री समझने के आसान तरीके थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज खींची जा सकती हैं। अल्फाबेट्स जैसे हमारे इंग्लिश वर्णमाला में 26 अल्फाबेट हैं। शुरुआत होती है कैपिटल ए, बी, सी, डी, ई, इसी प्रकार आप जेड तक खींच सकते हैं, जेड तक बना सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमारा जो अल्फाबेट ए है उसको हम कितनी लाइनों द्वारा दो बराबर टुकड़ों में बांट सकते हैं और प्राप्त होने वाले भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें। यदि नहीं ढकेंगे तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मानी जाएगी, यदि ढकेंगे तो ही लाइन ऑफ सिमेट्री मानी जाएगी। जैसे ए में हम पाते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा जो खींची जाएगी वह ए को दो बराबर भागों में बांट रही है, एक भाग दूसरे को पूरी तरह ढक ले रहा है। बी में आने पर हम पाते हैं कि जो क्षैतिज रेखा है वह बी को दो बराबर टुकड़ों में बांट रही है और एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह ढक ले रहा है। इसी प्रकार सी में भी है, डी में भी है और ई में भी है। परंतु जब हम ई के आगे बढ़ते हैं, यफ की बात करते हैं, तो यफ में रैखिक लाइन ऑफ सिमेट्री फेल्योर कर जाती है। कोई ऐसी रेखा नहीं खींच सकते जो यफ के दो बराबर टुकड़े करें और दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक सके। जैसे यदि हम यहाँ से खींचें तो नीचे लाइन नहीं है इसमें, यदि हम ऐसे खींचे तो इस तरफ की लाइन इस तरफ को पूरा नहीं बराबर बांट पा रही है। समझ रहे हैं? तो आपके होमवर्क में यह दिया जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखना है और लिखने के बाद उसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज खींचनी है और कल हमको दिखाना है कि इंग्लिश वर्णमाला के किस अक्षर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्या किसी अक्षर में एक से अधिक भी लाइन ऑफ सिमेट्री खींची जा सकती है। दैट्स ऑल, थैंक यू।